Assalamu alaikum everyone. Welcome to Medicos Republic. Today we are going to talk about three important topics: postpartum blues, postpartum depression, and puerperal psychosis. These are important for your gynae ops, UHS final professional as well as your medicine 2 paper. ठीक है, these topics are important for your MCQs as well as SCQs. तो इसके जो सिनेरियो होता है उसके अंदर आपको जो डिफरेंशिएट करना होता है डायग्नोसिस में, सबसे पहले तो आपके पास इसमें जो है वो डिफिकल्टी हो रही होती है, तो इसके हम थोड़े थोड़े फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं जो आपको डिफरेंशिएट करने में जो है हेल्पफुल होंगे। पोस्टमार्टम ब्लूज में आपके पास जो सिम्टम्स होंगे वो आएंगे आपके पास फटीग के, लो मूड के एंड टीयरफुलनेस के, और जो बर्थ की हिस्ट्री होगी वो 2 वीक्स अगो की होगी। ठीक है, मोर देन 2 वीक्स नहीं होगी, लेस देन 2 वीक्स ही होगी। पोस्टमार्टम ब्लूज इज़ अ सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन। इसमें अगर ये रिजॉल्व ना हो रही हो फिर हम उसको जो है वो डिप्रेशन लेबल करते हैं, या फिर डिप्रेशन के सिम्टम्स जो इसमें लिखे हुए हैं आपके पास: लो सेल्फ इस्टीम, ठीक है, सेल्फ हार्म एंड बायोलॉजिकल सिम्टम्स, लैक ऑफ एपेटाइट, लैक ऑफ स्लीप, फटीग, ये वाली चीज़ें अगर आ रही हैं तो वो डिप्रेशन में जाएंगी। और ड्यूरेशन की बेसिस पे अगर हम इनको डिफरेंशिएट करें तो डिप्रेशन में जो ड्यूरेशन होता है वो मोर देन 2 वीक्स होता है। पोस्टमार्टम ब्लूज में लेस देन 2 वीक्स पे आपके पास पेशेंट आ रही होती है, जो मदर होती है। ठीक है, उसके अलावा पर्प्यूरल पीरियड आपको पता है 42 डेज या 6 वीक्स आफ्टर द बर्थ होता है। तो उसके अंदर ये तीनों कंडीशंस प्रेजेंट कर सकती हैं आपके पास। जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन होगा उसमें प्रीवियस हिस्ट्री भी हो सकती है। प्रीवियस हिस्ट्री डिप्रेसिव इलनेस की हो सकती है, या प्रीवियस हिस्ट्री किसी पिछली बर्थ में, पिछली प्रेगनेंसी में पोस्टमार्टम डिप्रेशन की हो सकती है। इसका जो है ग्रेजुअल ऑनसेट होता है, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डेवलप होती है। लेट ऑनसेट होता है इसका, अ, जैसे कि हमने देखा 2 वीक्स के बाद आ रही है, और परसिस्ट करती है 4 to 6 वीक्स तक। कुछ मंथ्स तक जो है ये 1-2 मंथ्स तक परसिस्ट कर रही होती है पोस्टमार्टम डिप्रेशन की डिजीज। पोस्टमार्टम साइकोसिस और पोस्टमार्टम डिप्रेशन में डिफरेंशिएट करना भी जरूरी है आपके। अगर किसी पेशेंट को डिल्यूजन्स आ रही हैं, एबनॉर्मल बिलीफ्स हैं, उसके हेल्थ केयर वर्कर्स के बारे में एबनॉर्मल बिलीफ्स हैं कि ये मुझे हार्म कर देंगे, या हेलुसिनेशंस आ रही हैं, विजुअल हेलुसिनेशंस कॉमन होती हैं, उसको कोई चीज़ नज़र आ रही है या उसको लग रहा है कि ये जो नर्सेज वगैरह हैं, ये डॉक्टर्स वगैरह हैं, ये मुझे ट्रीट नहीं कर रहे, मुझे और मेरी बेबी को हार्म कर रहे हैं, तो ये आपके पास साइकोटिक बिहेवियर आ जाएगा, तो साइकोसिस में आप इसको डाल दोगे। लैक ऑफ इंसाइट का क्या मीनिंग होता है? लैक ऑफ इंसाइट होता है कि पेशेंट को खुद ना पता हो कि मुझे डिजीज है, उसे सब कुछ रियल लग रहा होगा कि जो कुछ हो रहा है वो मैं बिल्कुल ठीक कर रही हूँ अपने लिए। तो डिजीज, जो पेशेंट है उसको डिजीज का पता ना होना कि मुझे डिजीज है, इसको आप लैक ऑफ इंसाइट कहते हो, या स्किज़ोफ्रेनिया में भी आपने पढ़ा होगा होती है। ये डिफरेंट साइकोटिक इलनेसेस में होती है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो साइकोटिक पेशेंट होगा पेपिरल साइकोसिस की, वो बेबी को हार्म कर सकती है, इसलिए आपने इससे बेबी को अलग कर देना है। ब्रेस्ट फीडिंग की एक कॉन्ट्राइंडिकेशन भी आपने पढ़ी होगी पेपिरल साइकोसिस पीरियड्स में, ये होती है। तो इसको जो है आपने साइकेट्री वार्ड में एडमिट करना है, अलग कर देना है बेबी से। डिप्रेशन और ब्लूज वाले को ऐसे अलग नहीं करना आपने। ठीक है, इसका एब्रप्ट ऑनसेट होता है, अर्ली ऑनसेट होता है, 3rd to 5th डे पे आ जाता है आफ्टर बर्थ। तो ये चीज़ें आपने देख लेनी है कि आपके क्वेश्चन टाइम में क्या दी हुई है। उसके बाद इसका जल्दी जल्दी हम ट्रीटमेंट डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ट्रीटमेंट, डिप्रेशन का क्या ट्रीटमेंट होता है? जो नॉर्मल, अगर किसी को पोस्टमार्टम डिप्रेशन ना भी हो, उसको कोई वैसे हो, तो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है और फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट आपने सिर्फ तब देना है जब बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट से बात ना बन रही हो। तो इसमें क्या आएगा, सोशल फैक्टर्स जो हैं उनको आपने रिड्यूस करना है। ठीक है, अगर उससे किसी का कोई लड़ाई झगड़ा है, उसका रिलेशनशिप्स खराब हैं, या उसकी फैमिली सपोर्टिव नहीं है, तो ये जो है सोशल फैक्टर्स, इन फैक्टर्स को आपने रिड्यूस करना है। इंटरपर्सनल थेरेपी क्या होती है? जो पेशेंट के रिलेशनशिप्स होते हैं उसको आपने बिल्डअप करवाना होता है। ये थेरेपी, साइकोथेरेपी की टाइप्स हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, काउंसलिंग आप उसकी कर सकते हो। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में आपने एक बात याद रखनी है जो आपके एमसीक्यूज में आती है कि ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स आर फॉर superior देन SSRIs। ब्रेस्ट फीडिंग में जो इनका सेफ्टी प्रोफाइल है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट का, वो बेटर है एज कम्पेयर टू SSRI। तो ये आपका एमसीक्यू आता है, इसमें आपने ये बात याद रखनी है। अगर हम पर्पेरल साइकोसिस का ट्रीटमेंट देखें तो उसमें आपने पेशेंट को एडमिट करना है साइकेट्री वार्ड में। बेबी से उसको जो है वो अलग रखना है, क्योंकि वो बेबी को हार्म कर सकती है। आपने न्यूरोलेप्टिक्स देने हैं, यानी एंटी साइकोटिक ड्रग्स देनी है, जो स्किज़ोफ्रेनिया में भी आप देखो, कार्बामेज़ेपिन है, हेलोपेरिडोल है, ये चीज़ें आपने देनी है। ठीक है, मूड के लिए मूड स्टेबलाइजर्स देने हैं आपने, लिथियम कार्बोनेट आप दे सकते हो। लिथियम कार्बोनेट के बारे में आपने एक एडिशनल बात याद रखनी है कि अगर किसी पेशेंट का प्रीवियस प्रेगनेंसी में
पेपुरल साइकोसिस की हिस्ट्री है तो आप उसको फर्स्ट पोस्टमार्टम डे से प्रोफिलैक्सिस के लिए भी लिथियम कार्बोनेट स्टार्ट करवा सकते हो। ठीक है, ये बात तो आपको पता ही है कि टेराटोजेनिक ड्रग है तो ये आप प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते। फर्स्ट पोस्टमार्टम डे से, बर्थ से अगले दिन से आपने जो है ये स्टार्ट करवानी है। और एंटी डिप्रेसेंट सेकंड लाइन ड्रग्स के तौर पे यूज़ होती हैं। इनका जो इफेक्ट है वो 1 to 2 वीक्स के बाद आना स्टार्ट होता है। तो ये भी आप ये साइकोटिक पेशेंट्स को यानी पर्पल साइकोसिस वालों को दे सकते हो। तो ये इसका शॉर्ट सा ट्रीटमेंट है। हम कुछ सिनेरियोज देख लेते हैं, इन पे आपने गौर करना है। इस वीडियो को आप पॉज कर लो बेशक जिस टाइम पे हम इसकी बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है, अ 25-year-old मैरिड फीमेल विजिट साइकेट्री ओपीडी विद हर मदर। शी हैज बीन सेंट होम बाय हर इन-लॉज ड्यू टू एक्सेसिव क्राइंग, isolation from family members. She has given birth to a baby about 20 days back and has refused to see any family members since then. She is very concerned about her baby and herself, incapable of looking after him. Her husband is a bank manager, usually working late hours. ठीक है, तो इसमें जब भी आपकी साइकेट्रिक इलनेस हो आपने उसमें जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स देखने होते हैं। उसकी दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो उसने बर्थ दी है 20 डेज बैक एंड उसका जो हस्बैंड है वो भी लेट वर्क करता है, लेट घर आता है। ठीक है, तो ये दो फैक्टर्स आपके बन सकते हैं। अगर आप 20 डेज को देखो तो ये 2 वीक से ज़्यादा की बात है, ये डिप्रेशन की तरफ जा रही है। एक्सेसिव क्राइंग, टीयरफुलनेस, थोड़ा बहुत रोना धोना जो है वो ठीक है, ब्लूज में हो सकता है, वो फटीग हो सकती है, लो मूड हो सकता है। लेकिन आइसोलेशन फ्रॉम फैमिली मेंबर्स और वो अपने बच्चे को केयर नहीं दे पा रही, जो डिसरप्शन ऑफ नॉर्मल फंक्शंस ऑफ लाइफ हैं, वो डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। तो इसका डायग्नोसिस आपका पोस्टमार्टम डिप्रेशन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप देखो, अ 26-year-old lady who recently delivered a healthy baby 2 weeks ago. तो ये 2 weeks ago, 2 weeks से ज्यादा की बात होगी है, एक ये बात है। She is having low mood, weeping spells, is not want to take care of her baby. ठीक है, तो जो ब्लूज वाली पेशेंट होती है वो अपनी बेबी की केयर कर रही होती है। ऐसे नहीं होता कि उसकी केयर छोड़ दे। और वीपिंग स्पेल्स नहीं होते, उसमें थोड़ा बहुत रोना, क्राइंग हो सकती है, टीयरफुलनेस हो सकती है, ये हो सकता है, लो मूड दोनों में होता है। तो ये भी आपका पोस्टमार्टम डिप्रेशन की तरफ जाएगा। कुछ एमसीक्यूज हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी इसके। Question number 17 is a self-limiting state of low mood, weeping spells and disturbed sleep lasting for 7 days during the purpura. ठीक है, 7 डेज के लिए और सेल्फ लिमिटिंग है। जहां पे भी सेल्फ लिमिटिंग की बात आ जाएगी वहां पे ब्लूज आपका जो है वो बनेगा। तो इसका जो ऑप्शन ए है दैट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, पोस्टमार्टम ब्लूज लास्ट फॉर, ये मैंने आपको बताया कि 2 वीक्स लास्ट करता है। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, 10 to 14 डेज वाला ऑप्शन जो है दैट इज करेक्ट, सी। क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 सेम ऑप्शंस हैं, इसमें से आपने बताना है कि कौन सी कंडीशन के साथ कौन सा ऑप्शन जो है वो रेलिवेंट है। तो ऑप्शन ए इज सेल्फ लिमिटिंग स्टेट ऑफ लो मूड, वीपिंग स्पेल्स एंड डिस्टर्ब्ड स्लीप। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। जहां पे भी सेल्फ लिमिटिंग का वर्ड आ जाए वहां पे ब्लूज आएगा आपका। सैड मूड, मोर डिस्टर्ब बायोलॉजिकल फंक्शन लास्टिंग फॉर मोर देन 2 वीक्स। तो अगर मोर देन 2 वीक्स हो रहा है ये, तो ये पर्प्यूरल डिप्रेशन है। डिल्यूजन हेलुसिनेशंस आ रही हैं, ऑप्शन सी दैट इज पर्प्यूरल साइकोसिस। इल्यूजन्स एंड डिसओरिएंटेशन ऑफ द पेशेंट, ये कोई भी डिजीज हो सकती है इल्यूजन और डिसओरिएंटेशन के साथ। तो ये हमारे हो सकता है उसने कोई ड्रग्स ली हुई हो, कुछ भी हो सकता है, ये किसी के साथ नहीं जा रहा। क्वेश्चन ऑप्शन ई इज नॉन लिमिटिंग स्टेट ऑफ लो मूड, वीपिंग स्पेल्स एंड डिस्टर्ब स्लीप। तो ये नॉन लिमिटिंग स्टेट है, लेकिन इसमें हेलुसिनेशन और डिल्यूजन और साइकोटिक बिहेवियर नहीं है, तो ये भी डिप्रेशन के साथ आपका जाएगा। तो इस तरह आपने जो है कवर कर लेना है। अगर आपको ये समझ आई है तो आप मुझे कमेंट्स में बताओ, और अगर नहीं आई तब भी आप मुझे कमेंट्स में बताओ, और ये वीडियो शेयर करो। उसके अलावा हमारे पास ऑब्स एंड गायनी और सर्जरी की सारी वीडियोस जो है वो अपलोडेड हैं, वो आप देखो। और कोई इस टॉपिक आपको कंफ्यूजिंग लग रहा हो या वो समझ ना आ रहा हो, आपको डिफरेंशिएट ना हो रहा हो डिफरेंशियल्स के बीच में, तो कमेंट्स में लिखो, हम उसको भी जो है वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।